बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, इसे खाने के बाद आप भी बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे। आज हम बनाएंगे मछली के बहुत ही लजीज कबाब। इसके लिए हम लेंगे आधा किलो मछली। मैंने कांटे वाली मछली ली है, आप बगैर कांटे वाली भी ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ फ़िश फॉर वेट लॉस की। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंशाल्लाह। तो कबाब बनाने के लिए हम मछली को बिल्कुल वैसे ही रेडी करेंगे जैसे हमने इस रेसिपी में किया था। सबसे पहले हम मछली को सिरका और नमक लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसे अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि उसमें से सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। मैंने आधा किलो मछली ली थी तो उसमें मैंने आधा चम्मच नमक का ऐड किया था, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1/4 टीस्पून था अजवाइन का, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 3 से 4 अदद नींबू का रस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके आपने मछली पे लगा लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास ग्रिल अवन है तो उसमें इसको रेडी कर लें, वरना फ्राइंग पैन में इसको इसके पानी में ही पकने दें। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगी तो आंच को आपने बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। कांटे वाली मछली का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कांटे वाली मछली यूज़ करूँगी। अब ये ठंडी हो चुकी है और इसमें से अब ये कांटे निकालेंगे हम। इनफैक्ट ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप बोनलेस और बगैर कांटे के जो मछली होती है वो ले सकते हैं। सारी मछली में से कांटे निकाल लिए हैं मैंने और ये देखें, ये इसके कांटे निकले हैं। इसकी स्किन को भी मैंने उतार लिया। अगर आप चाहें तो इसके साथ ही मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया लेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। इसके अलावा हम लेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच पुदीना बारीक कटा हुआ है। ये अगर आपके पास धनिया है तो वो भी डाल सकते हैं आप। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस वक्त सिर्फ इसमें पुदीना ही डाला है। और 2 अदद मिल्की ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे, इसके साइड्स आपने उतार लेनी है। अब इन सब अज्जा को हम मछली में शामिल करेंगे। ब्रेड के स्लाइसिस को भी हाथ की मदद से तोड़ दें और वो भी इसमें शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी इस वक्त अच्छी तरह से फेंट के शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अंडे के बगैर ही बनाऊंगी आज। अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश करके अब इसकी मिक्सिंग करेंगे हम। हाथ से मिक्स करने का फ़ायदा ये है कि जो भी कांटा रह गया है वो अब निकल आएगा। कुछ लोग कच्ची मछली से बनाते हैं कबाब, लेकिन आप इस तरह से बना के देखें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह। और ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें हमने मछली को ऑलरेडी पका लिया है। अब ये फ्राइंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से बन जाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम कबाब की शेप बनाएंगे। बेसिकली मुझे ज़्यादा मोटे कबाब अच्छे नहीं लगते। मैं जब भी कबाब बनाती हूँ उनको ज़रा पतला पतला और छोटी छोटी टिक्कियों में बनाती हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से उसको जिस शेप में लाना चाहते हैं उसे उस शेप में ले आएँ। अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें और जितना मेज़ा आप लेना चाहते हैं वो लेके उसकी शेप बना के उसको गोल शेप में या लंबे शेप में जैसे आपको पसंद है उसे बना के साइड पे रखते जाएं। पहले मैंने गोल कबाब बनाया था, अब मैं सीख कबाब वाली लकड़ी की जो स्टिक्स आती हैं छोटी वो यूज़ कर रही हूँ और इसे आपने इस तरह से शेप में ले आना है। मछली में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए ख़ास तौर पे बच्चों को और औरतों को इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज हमारे यहाँ बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है, आपको इसकी आवाज़ें आ रही होंगी रिकॉर्डिंग में। सर्दी हो और साथ में बारिश भी हो तो मछली का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी को गर्म रखती है। अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक अंडा लिया और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अंडे के अलावा हमें ज़रूरत होगी ब्रेड क्रम्स की। कबाब को हम एक दफ़ा अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डाल के उसे अच्छी तरह से चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फ्राइंग पैन में डाल देंगे। सिर्फ 3 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है फ्राइंग पैन में। अगर आप चाहें तो अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कबाब को। अच्छी तरह से किसी एयर टाइट जार में या एयर टाइट बॉक्स में डाल के या किसी जिपर्स में डाल के उसको सेव कर लें फ्रीज़र में। और मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले इसे निकाल के अवन में या तो डीफ्रॉस्ट कर लें या वैसे ही इसे डीफ्रॉस्ट करके आप आराम से इसे तल सकते हैं झटपट। ये देखिए कबाब एक तरफ से रेडी हो गए हैं। अब इसे आराम के साथ आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे प्लेट में निकाल लें। बस ये रेडी हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो सीख कबाब वाले कबाब रेडी किए थे हमने वो हम डालेंगे इसमें और इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से कलर आने तक पकाएंगे। अगर हम इसमें कच्ची मछली यूज़ करते तो वो पकने में और फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेते, लेकिन ऑलरेडी हमारी मछली पकी हुई थी इसलिए जल्दी से रेडी हो गए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह फ़िश सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखिए, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।